मोमेंटम बेतिहाता आपको मौका दे रहा है टैलेंट दिखाने का, जिसमें आप जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए मोमेंटम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट में। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। डेट याद कर लें, 23 मार्च 2025, 8th क्लास ऑनवर्ड्स। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? मोमेंटम बेतिहाता, कॉल्स 63891387। गोरखपुर में मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के द्वारा साइबर क्राइम से बचाव में मीडिया की भूमिका विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। एसपी सिटी ने कहा, साइबर क्राइम से बचाव के जागरूकता में मीडिया की है अहम भूमिका। गोरखपुर मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के द्वारा शास्त्री चौक पर साइबर क्राइम से बचाव में मीडिया की भूमिका विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसपी सिटी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि साइबर क्राइम से बचाव में मीडिया की अहम भूमिका है। मीडिया की साइबर क्राइम से लोगों को जागरूक कर सकता है, लोगों तक बात पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा, सोसाइटी को साइबर क्रिमिनल के खिलाफ एक किया जा सकता है। यह सभी संभव है जब मीडिया साथ हो। उन्होंने कहा कि आज जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, आम जनमानस साइबर फ्रॉड करने वाले को अपना अकाउंट नंबर, अपना फोन नंबर दे देते हैं। उनको कुछ प्रतिशत कट मिलता है। उनको बहुत बढ़िया लगता है कि फ्री का पैसा मिल रहा है, इससे नागरिकों का नुकसान हो जाता है। लेकिन जो नंबर दिया रहता है, उनको लगता है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। यदि आज मेरा पैसा जा रहा है तो कल आपका जाएगा। इसलिए सभी को जागरूक करना होगा। आप जो भी मोबाइल नंबर पर फोन साइबर क्रिमिनल को इस्तेमाल करने को दे रहे हैं, वह नहीं देंगे। इससे साइबर क्रिमिनल को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। वह लोग दूसरे के फोन व मोबाइल नंबर के पीछे भाग रहे हैं। यदि इससे आप बच जाते हैं तो लोग साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। इस अवसर पर मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय, सहायक सूचना निदेशक प्रशांत श्रीवास्तव, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष रितेश मिश्रा, मंत्री पंकज श्रीवास्तव सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। भैया, साइबर क्राइम से बचाव के लिए यहाँ पे गोष्ठी का आयोजित किया है। क्या क्या लोग बताइए किस तरह जागरूक किया? ये जो साइबर अपराध पे आज की गोष्ठी है, मान्यता प्राप्त क्लब की तरफ से, बहुत अच्छी पहल है। और आज का जो समाज है और वर्तमान जो स्थितियाँ हैं, उसमें हर आदमी को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। जिसके पास एंड्रॉयड सेट है, वो मैक्सिमम इस धोखे का शिकार है। जो डिजिटल अरेस्ट की बात की जा रही है, एक बार मैं खुद इस चंगुल में फंसा। मेरे बेटे के नाम पे दिल्ली से व्हाट्सएप कॉलिंग आई, एक दरोगा जी की, इंस्पेक्टर साहब की, और एक दूसरे बच्चे ने रोना शुरू किया कि पापा हमको बचा लीजिए, पापा हमको बचा लीजिए। फिर जब इंस्पेक्टर से कहा, उसने कहा कि आप पैसा भेज दीजिए तो मामला सेट हो जाएगा, नहीं तो जेल चला जाएगा। तो मेरा मुंह खराब हो गया, क्योंकि हमको पता था हमारे बच्चे कहाँ हैं। उसकी एक ही ये गलती थी, उसको ये नहीं पता था कि मेरा एक बेटा लंदन है, और उस बेटे का भी नाम उसने दिल्ली में ले लिया। तो जब वो ये मामला आया तो मैं एकदम उस पर फायर हो गया। हमने कहा, गाली दिया मैंने उसको। हमने कहा, तुम 10 साल नहीं 50 साल के लिए जेल भेज दो मेरे बेटे को, हमें कोई चिंता नहीं। जब मैं उसको गाली दिया तो उसने फट से फोन काट दिया। तो ये अगर आप इसको लेके सतर्क नहीं हैं, तो इस धरती पे, और जब से ये आपके पास एंड्रॉयड सेट आया, जब से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें शुरू हुई हैं, तब से ये सब चीज़ें आम हो गई। देखिए, आपका जितना डाटा है, बैंक के पास है, आधार है, पैन है, सारा बैंक के पास है, और इस सारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। एक बैंक दूसरे कर देता है, दूसरा तीसरे कर देता है। आप बताइए, अननोन नंबर से आपको फ़ोन आता है कि मैं फला बैंक से बोल रही हूँ, सर आपको लोन चाहिए, वो शुरू हो जाती है। तो ये डाटा, उसको मेरा मोबाइल नंबर मिला कहाँ से? सवाल तो ये है। तो जब तक इस पे अंकुश नहीं होगा, हमारा जो डाटा लीक हो रहा है, कभी कभी ये मामला उठता भी है कि डाटा लीक हो रहा है, तो लीक कहाँ से हो रहा है? सब तो इसके बचाव के लिए क्या किया जाए? बचाव का यही है कि आप खुद जागरूक होइए। अननोन नंबर से अगर कोई फोन आता है, और अगर आपको लगता है कि आदमी गलत ट्रैक पर बात कर रहा है, तो कतई बात मत करिए, फोन काट दीजिए। क्यों? अगर आपने साइबर अपराध वाले से बात की, 5 मिनट अगर आपने बात कर लिया, तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। और इसका जो मुख्य केंद्र है वो जामताड़ा। आपको बताऊं एक घटना, और 15,000 रुपया मेरा क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड हो गया।
शुरू मैं क्रेडिट कार्ड लिया था, फ़ोन आया एक लेडीज़ का, मैं SBI क्रेडिट कार्ड से बोल रही हूँ और सर आपका ये ATM का नंबर है, लास्ट के 3 नंबर बता दीजिए। तो भाई सवाल ये है कि जब आप शुरू के 6-5 नंबर बता देंगे तो 3 नंबर आपको लगेगा नहीं सही बोल रही है वो। तो उसने हमसे लास्ट का 3 नंबर पूछ लिया। उसके बाद उसने कहा कि सर हमको जरा OTP बता दिया। हमने बता दिया 15,000 मेरे अकाउंट से। ये आज की बात नहीं है, ये 2015 की बात है। तो कहने का आशय ये है, उस समय साइबर सेल इतना हावी नहीं था तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आज की तारीख में इसको लेके साइबर थाना और साइबर अपराध से जुड़ी गतिविधियों को पर अंकुश लगाने के लिए पूरा सिस्टम खड़ा है, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। अभी जो उन्होंने बताया कि 1930 नंबर ये भारत सरकार की तरफ से जारी है, हर आदमी को ये नंबर सेव करना चाहिए कि अगर किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो